Hello everyone, welcome back to the coding destination. My name is Chirag Vaishnav and this is the second video of this channel. And in this video, I'm continuing the DP series that I initiated in the last video. And the question that today we are going to solve is 0-1 knapsack. But before moving ahead, I want you to mention a thing regarding the Newton School. So as you can see on the screen, there is a logo of the Newton School. So Newton School has only provided me the opportunity to interact with you guys, to help you guys and grow together. So talking about Newton School is a platform that helps you build your career in tech particularly. Okay, Newton School is having a 6-month course which help you to become a full stack developer. And the best thing about it, that Newton School has connected to a lot of companies out there. So it will help you in placement as well. And one of the amazing aspects of Newton School is that आपको इसको पे करना है after you got placed. So if you want to enroll in this amazing course and amazing opportunity, go to the link below in the description. So now moving ahead with the problem that we are having is 0-1 knapsack. So it is one of the standard problem of dynamic programming particularly. तो इसका जो नाम है वही इस प्रॉब्लम को सिग्निफाई करता है. वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए. ओके, सो द प्रॉब्लम दैट वी आर हैविंग इज 0-1 knapsack. तो knapsack क्या होता है? knapsack को हम बोलते हैं हिंदी में बोरी. ओके, तो वी आर गिवन अ समथिंग कैपेसिटी ऑफ द knapsack. ओके, सो एक कैपेसिटी मुझे दी हुई होगी knapsack की, है ना, और मुझे एक दो चीज़ें और प्रोवाइडेड होगी, वेट और उस वेट की वैल्यू. ठीक है, तो एक मेरे पास वैल्यू एरे होगा और एक मेरे पास होगा वेट एरे. पर मैं ये सब लिख तो रहा हूँ, पर इसका मतलब क्या है? ओके, तो अब मैं पहले आपको मतलब समझाता हूँ, देन आई विल पुट वैल्यूज़ इन दिस. तो अगर मेरे पास सपोज करो ये कोई knapsack है, कोई भी कंटेनर, कोई बोरी, कोई कंटेनर, सपोज जस्ट मान लो. ठीक है, तो मेरे पास एक knapsack है. तो अब अगर उसमें मुझे कुछ आइटम डालने हैं तो इसकी कैपेसिटी है लेट्स से x. तो अब इसमें से x में x से ज़्यादा तो मैं चावान डाल ही नहीं सकता इसमें, है ना. और इफ़ आई एम हैविंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो या तो वो पूरा डलेगा या नहीं डलेगा. ठीक है, सपोज़ करो मेरे पास एक कैपेसिटी, मतलब एक कंटेनर है, उसकी कैपेसिटी है 4. ठीक है, और मेरे पास एक बॉल है जो 5 वॉल्यूम की है लेट से. ठीक है, तो वो तो मैं उसमें डाल ही नहीं सकता ना. और अगर मेरे पास 2 वॉल्यूम की 2 बॉल है तो 2 एक में डाल दी तो वो डल जाएगी, है ना. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. तो अगर मेरे पास सपोज़ करो x है और यहाँ पे मेरे पास x/2 की बॉल है और यहाँ पे मेरे पास x/2 की बॉल है, तब तो मतलब ये कंसिडर कि ये सारा एरिया साथ में भी कवर हो जाएगा, है ना. तो x/2 ओके, ये तो वर्क कर जाएगा. ठीक है, अब अगर कंसिडर एक मेरे पास x/2 की बॉल है और एक मेरे पास x की बॉल है, तो मामला आधा बाहर चला गया ना. सो दिस वी कैन नॉट कंसिडर इन दिस केस. ठीक है, तो 0-1 knapsack मतलब क्या है कि या तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, और अगर ले रहा हूँ तो वो कैपेसिटी में पूरा आना चाहिए. सो आई होप ये क्लियर हो जाना चाहिए, और नहीं हुआ है तो अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे 110% क्लियर हो जाएगा आपके डाउट. ओके, सो लेट्स से मेरी कैपेसिटी 4 है और मुझे एक वैल्यू एरे गिवन है, एंड द वैल्यू एरे दैट आई एम हैविंग इज लेट मी सी इट 1, 2 and 3, राइट. Yes, the value array that I am having is 1, 2 and 3, and the weight array that I am having is 4, 5 and 1. ठीक है, अब ये मुझे दे रखा है. तो अब 0-1 knapsack में प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मुझे कितने क्या डालने हैं उसमें. ये तो मेरी कंडीशन है कि knapsack की जो कैपेसिटी उसके बाद तो मैं ऑब्वियसली नहीं जा सकता, कैपेसिटी के अंदर तो रहना ही पड़ेगा, वरना भरूंगा कैसे. ठीक है, द मेन थिंग और द मेन ट्रिक और द मेन लॉजिक दैट यू हैव टू बिल्ड इज़ दैट ऐसे भरो कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, राइट. तो अब ये यहाँ पे थोड़ा मामला ट्रिकी हो जाता है कि जैसे अगर मेरे पास कैपेसिटी 4 है, कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 4 लेट्स से, तो मुझे उसको ऐसे फिल करना है कि जो मेरी ऐसे मतलब ऐसे वेट्स चूज़ करने हैं कि मेरी कैपेसिटी भी फुल हो जाए, मतलब कैपेसिटी के अंदर भी सारा मामला हो जाए, तो वैल्यू है ना वो 1 हो. ठीक है, यू कैन कंसिडर इट लाइक कि मुझे कुछ सामान मिल रहा है. ठीक है, जैसे अगर मेरा ये एक वेट गोल्ड है, ओके, तो गोल्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है, तो मैं अगर इसमें गोल्ड भरूंगा तो इस कैपेसिटी में जितने भी आइटम है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ही होगी. ठीक है, तो ऐसे आइटम भरना है मुझे इसमें कि मेरे कैपेसिटी के अंदर भी हो और मेरा जो प्राइस है इस पर्टिकुलर पूरा जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर knapsack की वो मैक्सिमम हो. तो यार ये करते कैसे हैं? तो क्योंकि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ही सीरीज़ चल रही है, तो थोड़ा सा आप इंट्यूशन कर सकते हो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की पर्टिकुलरली 2 स्टेप्स होती है. ठीक है, कि एक तो उसमें रिकर्सिव मतलब एक सब प्रॉब्लम्स बननी चाहिए और एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर बनना चाहिए. ठीक है, तो वी विल हैव अ लुक एट बोथ ऑफ देम.
तो सबसे पहले अब मैं नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द लॉजिक पर्टिकुलरली। तो 0 1 नैपसैक का जो लॉजिक है वो ये है कि 0 और 1, सो फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट यू आर हैविंग 2 चॉइसेस कि आइदर यू विल टेक इट और आइदर यू विल लीव इट, राइट। तो 0 1 नैपसैक है ना, यू कैन अंडरस्टैंड इट। 0 मीन्स या तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, 1 मीन्स या मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो 0 1 नैपसैक में ऐसा देयर इज़ वन मोर थिंग कॉल्ड फ्रैक्शनल नैपसैक, वो हम ग्रीडी में अप्रोच यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल नैपसैक यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है, यहाँ पे यूज़ हो रही है 0 1 नैपसैक, दैट इज़ या तो लो या छोड़ दो, राइट। तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन। सो द वेट दैट आई एम हैविंग इज़, राइट, तो वेट मेरा क्या था, द वेट आई वॉज हैविंग इज़ 4 5 एंड 1, है ना। एंड लेट मी जस्ट राइट इट थोड़ा छोटा, ठीक है। सो वेट को यूँ रिप्रेजेंट करता हूँ मैं 4 5 एंड 1, एंड वैल्यू मेरे पास क्या थी 1 2 एंड 3। तो जब मैं जैसे लेट मी फर्स्ट इटरेट यू कि कैसे हम रिकर्सिव मेथड यूज़ करेंगे, है ना। फर्स्ट वी विल डिस्कस रिकर्सिव मेथड, देन वी विल डिस्कस द बॉटम अप मेथड कि हम टेबुलेशन से इसको कैसे करेंगे, है ना। तो रिकर्सिव मेथड से मेरे पास क्या चॉइस है कि इनिशियली मेरा जो वेट है वो है 4 5 एंड 1, ओके। तो आई एम स्टार्टिंग विद दिस 4 5 एंड 1, है ना। अब इसके लिए मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, है ना। हम लास्ट एलिमेंट से शुरू करेंगे, ऑलवेज विल ना चेक द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो अब उस लास्ट एलिमेंट के लिए मेरे पास क्या चॉइसेस है कि या तो मैं उसको इंक्लूड करता हूँ और या मैं उसको इंक्लूड नहीं करूँगा। सो लेफ्ट इज़ कि मुझे ऊपर मेंशन करने दीजिए कि लेफ़्ट मतलब इंक्लूड कर रहा हूँ एंड राइट में मतलब नॉट इंक्लूडेड, ओके, ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट। तो अगर मैं इस 4 5 1 को इंक्लूड कर लेता हूँ, मतलब 4 5 1 में 1 को इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने 1 को इंक्लूड कर लिया, ये वाला, है ना, तो अब मेरी जो एरे है वो क्या हुई 4 एंड 5, क्यों, क्योंकि 1 को तो मैं नैपसैक में डाल चुका हूँ। और मेरी वैल्यू क्या हो गई, मेरी वैल्यू हो गई 3, ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 3, राइट। तो मैंने ये कर लिया। और अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं करता हूँ, है ना, अगर मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मेरी क्या है, इंक्लूड नहीं किया मैंने, है ना, तो उसको छोड़ दिया यूँ ही। तो 4 और 5 और यहाँ पे मेरे क्या बच गया, वैल्यू अभी भी मेरी 0 ही है, राइट। अब मेरे पास ये ऑप्शन आ गया 4 और 5 में कि अगर मैं इस 4 5 में 5 जो आखिरी एलिमेंट है, हमेशा मैंने उसको बोला कि उसी को हमें कंसिडर करना है, दैट पर्टिकुलरली वी हैव टू कंसिडर, राइट। तो अगर 4 5 में अगर मैं 4 को इंक्लूड 5 को इंक्लूड करता हूँ तो मेरा एरे कितना बचा 4 5, है ना। पर यहाँ पे यहीं पे एक पॉइंट है जहाँ पे आपको चेक करना है कि अगर मैं 5 इंक्लूड कर लेता हूँ पर मेरी कैपेसिटी कितनी थी 4, है ना। तो ये चीज़ भी मुझे कंसिडर करनी है। सो यहाँ पे मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसीलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि फ्लो में जब फ्लो ब्रेक होगा देन यू विल नो, देन यू विल लर्न, देन यू विल रिमेंबर अबाउट इट। तो यहाँ पे जब मेरी कैपेसिटी ही 4 है तो मैं 5 कैसे डालूंगा। मैंने आपको इनिशियली में ही एग्जाम्पल दिया था कि अगर मेरी कैपेसिटी x है तो मैं इसमें 2x या 3x/2 कैसे डालूंगा, डाल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मुझे ये भी चेक करना है। तो अगर मैं 5 को इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ तो ये जो मेरा ये तो 5 हो जाएगा, पर ये मैं इसको पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो लिमिट एक्सीडेड मीन्स LE, ओके। और अब इसमें अगर मैं इंक्लूड नहीं करता तो अब मेरा एरे में क्या बचा 4 और मेरी वैल्यू अभी भी है, लेट मी राइट इट थोड़ा बेटर, है ना। तो मेरा 4 और वैल्यू अभी भी है 3, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड में। अब अगर मैं इसमें 5 को इंक्लूड कर लेता हूँ तो अगेन यार प्रॉब्लम तो LE आएगी, है ना। और इंक्लूड नहीं करता तो मेरे क्या हो जाएगा 4 एंड 0, राइट। अब एंड में मेरे पास है कि अगर मैं 4 को इंक्लूड कर लेता हूँ, अगर मैं 4 को इंक्लूड कर लेता हूँ तो मेरे क्या आ जाएगा कि दिस विल बी एम्प्टी एंड दिस विल बी 3, दिस विल बी एम्प्टी एंड दिस विल बी 3 + 1 4। पर यहाँ पे वापस मैं आपका फ्लो ब्रेक करना चाहूँगा, तो क्योंकि अपन पहले यहाँ पे मैंने इसको 3 को इंक्लूड कर रखा है ना, तो इस पर्टिकुलरली इस ब्रांच के लिए जो मेरी कैपेसिटी है, क्योंकि मैंने 1 इंक्लूड कर लिया तो कैपेसिटी अब मेरी 3 हो जाएगी ना। 1 इंक्लूड कर लिया है, राइट, 1 इज़ इंक्लूडेड,
तो उसके लिए कैपेसिटी 3 हो जाएगी। तो उसके लिए अगर मेरी कैपेसिटी 3 है तो 3 इज़ मतलब 4 अगर 3 का ही कंटेनर है तो उसमें 4 कैसे डालोगे, तो ये भी नॉट पॉसिबल, ठीक है। और इसमें लीव कर दिया तो एम्प्टी रह जाएगी, है ना। और अगर मैं इसमें लेता हूँ, ठीक है, तो अब इसमें मेरा वैल्यू 4 है क्योंकि इसमें मैंने इनिशियली 1 इंक्लूड नहीं किया था, तो अब इसमें मेरी कैपेसिटी अभी भी मेरी 4 ही है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, अगर नहीं समझ पा रहे तो वीडियो पीछे करके वापस देखिएगा, है ना। तो अगर इसमें मेरी कैपेसिटी 4 ही है, अगर मेरा कुछ ब्रेक ही नहीं हुआ तो 4 को इंक्लूड कर लो, तो यहाँ पे एम्प्टी, और अब मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसको लीव कर दिया तो ये भी एम्प्टी और वैल्यू 0। तो एट द एंड जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ आई थी, मैक्सिमम वैल्यूज़ एक मेरी 3 आई थी और एक मेरी 1 आई थी, है ना। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कितना है 3, सो 3 विल बी माई आंसर। तो ये मेरा रिकर्सिव ट्री था, ठीक है। तो एक बार इसमें हमने किया क्या है, एट ईच एंड एवरी एलिमेंट मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं उसको लूँ या ना लूँ, 0 1, आइदर लीव और आइदर टेक इट, ठीक है। तो जो इसका कोड होगा वो बहुत आसान रहने वाला है, इट इज़ वेरी सिंपल। तो इसका बेस केस रहेगा, तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। तो इफ़ अगर मेरा वेट 0 हो जाता है, ठीक है, आइदर माई वेट इज़ 0 और माई वेट एरे का जो साइज़ है, जो WT का साइज़ है, WT का साइज़ लेट्स से n है, ओके। अगर n 0 हो जाता है तब तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा जो वेट मतलब क्या है, मतलब वेट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, जैसे ये जो वेट है मतलब टोटल कैपेसिटी, लेट्स से इसको कैपेसिटी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर मेरी जो कैपेसिटी है, अगर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ किसी चीज़ को, तो आई विल ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट इट। अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको इंक्लूड कर, मतलब सब्ट्रैक्ट करते 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 0 पहुँच गया, तो उसके बाद तो केस बचा ही नहीं ना। सो वी हैव टू रिटर्न 0 देयर। एल्स मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो इंट a इज इक्वल्स टू आइदर टेक इट, तो अगर या तो टेक इट, इंट b इज इक्वल्स टू लीव इट एंड रिटर्न max of a comma b. So this is not a particular code, this is a pseudo code, let's say what it is pseudo code, right? तो pseudo code ही है ये, है ना। तो let me give you some intuition, then we will move to the bottom up approach. Bottom up approach is more optimized because it is a recursive call and we have not used dynamic programming in it, है ना। memoization भी use नहीं कर रहे हैं हम, it is normal recursive call. So 2 की power n यहाँ पे complexity चल जाएगी which will not be valid in each case, right? सब सारी इट इज़ नॉट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, सो इट इज़ नॉट प्रैक्टिस, राइट, है ना। तो दिस इज़ हाउ रिकर्सिव वर्क, ठीक है। तो रिकर्सिव में करना क्या है कि ईच स्टेप मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं चूज़ करूँ या चूज़ ना करूँ, ठीक है। तो ये तो हमारी रिकर्सिव कॉल थी। नाउ लेट्स मूव टू द डायनेमिक टेबल अप बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो अब मैं बॉटम अप अप्रोच यूज़ करने वाला हूँ। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें इनिशियली के 1-2 इटरेशन में समझ नहीं आ सकता है, बट 3-4 में समझ आने लग जाएगा। तो बॉटम अप अप्रोच है DP की। अगेन मैं वेट और वैल्यू लिख लेता हूँ, तो वैल्यू यार अब तो मुझे थोड़ी थोड़ी याद होने लग गई है। 1 2 एंड 3 थी, और वेट था मेरा 4 5 एंड 1 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 4 5 एंड 1। एंड इनिशियली कैपेसिटी जो मुझे दी हुई थी ना, तो इनिशियली यार कैपेसिटी मुझे 4 दे दी, ठीक है। तो अब मुझे इसमें क्या करना है कि डायनेमिक टेबल के लिए DP अगर मैं बॉटम अप से यूज़ करता हूँ, तो इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड कि हमें टेबल बनानी होती है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें वैल्यू और वेट 2 चीज़ें हैं, तो मैं 2D एक एरे बनाऊंगा यहाँ पे। तो फॉलो विथ मी, इनिशियली समझ नहीं आएगा पर धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। तो अगर मैं वैल्यू के लिए बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरी कैपेसिटी स्टोर करूँगा, ठीक है। कैपेसिटी 4 है तो 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं स्टोर करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं स्टोर करूँगा मेरा वेट। तो वेट मेरे कितना है 4 5 एंड 1, राइट। तो यहाँ पे वेट का इंडेक्स तो रहेगा 0 1 2 एंड 3, और यहाँ पे जो मेरे वेट की वैल्यूज़ है, मेरा 4 5 एंड 1, ओके। तो प्लीज़ बी विथ मी, है ना। इनिशियली समझ नहीं आएगा पर एट द एंड वी विल बी विद द रिजल्ट एंड द रिजल्ट इज़ जस्ट अमेजिंग, ओके। तो मैं DP टेबल बना देता हूँ फटफट, ठीक है। तो यार DP टेबल मैंने बना लिया। तो अब करना क्या है ना। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ कि ईच जो डब्बा है ये क्या रिजेंबल करता है। तो जो डब्बा रिजेंबल करता है कि अगर जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ये डब्बा क्या रिजेंबल करता है, ये डब्बा रिजेंबल करता है कि अगर मेरे पास इतने एलिमेंट हैं और इतनी कैपेसिटी है तो क्या मैक्सिमम वैल्यू मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ, राइट। लेट मी रिपीट अगेन, अगर मेरे पास इतनी कैपेसिटी है और इतने ज़्यादा वेट हैं तो मैं कितनी मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर सकता हूँ, राइट।
तो मैं ये फटफट हटा दे रहा हूँ जो मैंने बनाए थे। ओके, वी आर रेडी अगेन, है ना। तो अब मुझे क्या करना है कि जैसे 0 है ना, सॉरी यहाँ पे यूँ बनेगा, वो कैसे, तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 2 3 एंड 4, राइट। हाँ, तो अब जैसे अगर मेरी कैपेसिटी 0 है ना, तब तो वैल्यू 0 ही होगी। अगर मेरी कैपेसिटी 0 है, डब्बे में कुछ डाल ही नहीं सकते, तो कितनी वैल्यू लिया होगा आप, 0। तो इसको इनिशियलाइज़ हमें 0 से ही करना पड़ेगा। और अगर मेरे पास वेट ही नहीं है, अगर मैं आपको क्या बोलता कि यहाँ तक का देखूंगा, है ना, अगर मेरे पास वेट ही नहीं है तो दिस विल बी 0 ऑब्वियसली। सो आई होप कि इनिशियल कंडीशन समझ आ गई होगी कि 0 0 0 0 क्या चीज़ है, ठीक है। और अब इसको, है ना, थोड़ा रियलिटी बनाने के लिए मैं ये काम करता हूँ कि दिस इज़ सपोज रन, कैपेसिटी को अपन ऑब्जर्व कर लेंगे रन से, और वेट है मेरे प्लेयर लेट से, ठीक है। वेट है मेरे प्लेयर और ये जो वैल्यू है वो है मेरी रन, ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम जाएंगे तो समझ आएगा, ठीक है। तो अब मैं जब यहाँ आया, ओके, तो यहाँ पे मेरी कैपेसिटी कितनी है, 1। टोटल रन मुझे कितने बनाने, 1, है ना। और मेरा जो प्लेयर है वो 4 है, ठीक है। वेट 4 है, कैपेसिटी 1 है, तब तो मैं डाल ही नहीं सकता इसमें, राइट। कि जैसे मेरी टोटल कैपेसिटी कितनी है, मेरी टोटल कैपेसिटी है 4, है ना, मतलब सॉरी, हाँ अभी ऐसा इसमें आता है। हाँ, तो इस यहाँ पे अगर इस डब्बे की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो मेरी टोटल कैपेसिटी कितनी है, मेरी कैपेसिटी है 1, और जो मेरे पास वेट है वो मेरे पास है 4। तो एक की कैपेसिटी में मैं 4 की कैसे, मतलब x में 4x डालने वाली बात है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि ऊपर वाला कॉपी कर लूँगा कि 0 में कितने थे, मतलब ये तो मैं डाल ही नहीं सकता, तो मैं इससे ऊपर देख लूँगा, है ना। तो क्योंकि अगर देखो, जैसे मैं थैला यूँ भर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ये वाला एलिमेंट नहीं डाल सकता तो मैं ऊपर वाला चेक करूँगा, ठीक है। ये चीज़ अभी नहीं समझ आ रही है तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे आते आते पक्का आपको समझ आ जाएगी, है ना। तो मैंने ऊपर वाली कॉपी कर ली, सिमिलरली 4 भी 2 से बड़ा ऊपर वाली कॉपी कर ली, ये भी 2 से बड़ा ऊपर वाली कॉपी कर ली। जब मैं 4 पे आया, है ना, अब मैं जब 4 पे आया तो मेरा वेट कितना है, 4, मेरा टारगेट कैपेसिटी है कितनी है, 4, तो मैं एक में एक डाल सकता हूँ, ठीक है। तो 4 था, मैंने 4 पे 4 डाल दिया, फुल हो गया। तो अब इसमें मेरी वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू कितनी करस्पॉन्डिंग है, 1, ठीक है। तो मैंने इसमें फिल कर दी 1, ओके। ये वाला मेरा डिब्बा भर गया है ना। अब मैं नीचे आता हूँ, तो अब मैं नीचे आया, है ना। तो अब मेरी कैपेसिटी कितनी है, 1, पर मेरा वेट कितना है, 5, ठीक है। तो 5 1 से बड़ा है, 5 1 से बड़ा है, राइट। तो मैं उसमें डाल नहीं सकता, तो मुझे क्या करना है, मेरे थैले में ऊपर, मतलब मेरी जो नैपसैक है उसमें ऊपर कितने फिल हो रखे हैं, 0 और 1 की हेल्प से मैक्सिमम कितने फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो कर दिया, तो यहाँ पे 0 फिल कर दिया, यहाँ पे 0 फिल कर दिया, यहाँ पे 0 फिल कर दिया, यहाँ पे 1 फिल कर दिया, राइट। अब मैं नीचे आता हूँ, है ना। अब मैं जब नीचे आया तो मेरी वैल्यू कितनी है, 1, है ना। और मेरे कैपेसिटी कितनी है, राइट, 1। तो अगर अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा, क्या मैं 1 से 1 दे सकता हूँ, राइट, मैं दे सकता हूँ। अगर मैं दे सकता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 के करस्पॉन्डिंग 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 डाल सकता हूँ, ओके। बट 3 से पहले मुझे ये चेक करना है कि अगर मैं इसको चूज़ नहीं करता तो मेरी कितनी होती, अगर मैं इसको चूज़ नहीं करता तो मेरी कितनी होती, ये 0, ठीक है। और अगर मैंने इसको चूज़ कर लिया, जैसे सपोज़ करो मैंने ये 1 ले लिया, तो 1 ले लिया, तो अब बची कितनी, 0, 0 में तो मेरे पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो व्हाट इट विल बी लाइक मिनिमम ऑफ 0, 0 + 3, ठीक है। तो ये चीज़ हम वापस अभी डील करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। एक में 2, ठीक है। तो अब 2 में क्या मैं 2 को 1 से भर सकता हूँ, हाँ जी ज़रूर भर सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगेन आई एम हैविंग 2 ऑप्शंस, राइट। कि अगर मैं इसको लेता हूँ, है ना, अगर मैं इसको लेता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, 3, और 1 छोड़ना पड़ेगा मुझे, तो राइट यहाँ, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, 0, राइट। अगर मतलब जैसे मेरे पास क्या ऑप्शन है, अगर मैं उसको लूँगा तो इतना तो वेट जितना है ये 1 वेट तो मैंने ले लिया, अब बचा कितना, 1। तो इससे पहले वाले थैले में 1 को अचीव करने के लिए कितने लग गए, मतलब अगर मैंने इसके लिए मैंने 1 को ले लिया, तो बचे हुए मैं यूँ में चेक करूँगा ना कि इस मतलब इतने वेट में इस टारगेट को अचीव करने के लिए यहाँ पे कितना, मतलब जो मैक्सिमम मेरा वैल्यू बन रही है, तो वो भी 0 है। तो ये अगेन सेम चीज़ हो गई, है ना। तो यहाँ पे मेरा 3 आ गया, सिमिलरली यहाँ भी 3 रहने वाला है और यहाँ भी 3 रहने वाला है,
ठीक है। तो एक बार लास्ट के लिए वापस इटरेट कर देता हूँ मैं 4 के लिए, ठीक है। तो अब 4 के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो इस 1 को, या तो मैं इस वेट को लूँ या तो इस वेट को ना लूँ। अगर मैं इस वेट को ले रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे वेट को ले लिया 3, तो मैंने इस रो में तो मैंने 3 को ले लिया, राइट। अब इस रो में मैं चेक करूँगा कि 4 में से 1 माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि मैंने इंक्लूड किया है। तो 4 - 1 इज़ व्हाट, 3, ठीक है। अब 3 में मैं जाके देखूंगा कि क्या 3 में ये 0 1 2 जो वेट है, ये ऊपर वाला थैला है, i-1 लेवल है, इसको अचीव करने के लिए कितना मैक्सिमम जोड़ लगा, 0, वैल्यू ही नहीं है इसमें। तो ये अगेन सेम चीज़ हो गई कि 0, अगर मैं इसको नहीं लेता तब तो वैल्यू 0 ही है ऑब्वियसली, है ना, है ना। और अगर मैं उसको लेता हूँ तो क्या होगा, 0 + 3। तो अब इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली 3 इज़ मैक्सिमम, सॉरी है ना, यहाँ पे मैक्सिमम लिखना है, मैक्सिमम, राइट, है ना। तो मैक्सिमम, तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया है 3। तो अब यहाँ से हम फटफट कोड देख लेते हैं एक बार। तो कोड क्या है, मैं नैपसैक का यहाँ पे नैपसैक ले लिया, ठीक है। तो मैं इसको गंदा नहीं करता हूँ, ठीक है। तो नैपसैक ले लिया, यहाँ पे मैंने इंट डिफाइन कर दिया और एक वेक्टर ऑफ इंट दैट इज़ आर 2D एरे डिफाइन कर दिया है, साइज ऑफ n+1, W+1। तो यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ, W है मेरी कैपेसिटी, N है मेरी वेट एरे और वैल्यू एरे का साइज, राइट। और वेट एरे और वैल्यू एरे तो सेम ही गिवन है इधर, है ना। तो मैंने क्या किया इनिशियली, आई इटरेटेड, तो यहाँ पे मेरी क्या है, मैंने इधर क्या डिफाइन किया था, राइट, इधर मैंने डिफाइन किया था मेरी कैपेसिटी, है ना। तो उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैंने देखा तो अब मैंने यहाँ पे राइट, हाँ सॉरी, है ना। तो अब इसको लूप को जल्दी से इटरेट कर लेते हैं हम। तो इस लूप में जब हम इटरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे यू ऑल्सो रिमेंबर्ड कि अगर मेरा ये i है, ये j है, ये i है एंड ये दिस इज़ j, ठीक है। तो i में मैंने क्या स्टोर किया था, वेट, j में मैंने क्या स्टोर की थी, कैपेसिटी। तो i में मेरे क्या दिख रहा है आपको, n क्या है, वेट एरे का साइज़, तो वेट एरे को इटरेट कर रहा हूँ। और w क्या थी मेरी, कैपेसिटी, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, कैपेसिटी = W, है ना। तो यहाँ पे मैं वेट को इटरेट कर रहा हूँ, तो ठीक है, i में वेट, j में कैपेसिटी। अब अगर i या j मेरा 0 है, मतलब j से w, तो अगर मेरा i या w 0 है तब तो मैं क्या कर दूंगा, वेक्टर एरे को 0 बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं तो वैल्यू कैसे बढ़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद मेरा केस है कि क्या वेट ऑफ i-1 इज़ लेस देन w, ठीक है। तो ये वो वाला केस हो गया कि अगर मेरी कैपेसिटी ही 4 है और मेरा वेट 5 है तो मैं डालूंगा कैसे, डलेगा ही नहीं ना। तो ऑब्वियसली द वेट दैट आई एम हैविंग शुड बी लेस देन w, तो w से छोटा होना चाहिए वो वेट, तब इस कंडीशन में जाएगा। और तब उस कंडीशन में जाएगा तब वी कैन चेक कि क्या मैं दो ऑप्शन है, क्या मैं मतलब चूज़ करूँगा, आइदर आई विल इंक्लूड इट और आइदर आई विल लीव इट। तो अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तब क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ i-1 प्लस मैं देखूँगा कि उसके पहले उस थैले में उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे भी आपको बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ कि जैसे यहाँ पे मेरा ये है, अगर मैं उसको इंक्लूड करता हूँ तो ये मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस द वेट, 4 माइनस द वेट, वेट क्या था 1, तो ये क्या हो गया 3 पे जाके मैं चेक करूँगा कि इसके प्रीवियस लेवल तक, मतलब इसके प्रीवियस वेट तक, मतलब वेट ऑफ i-1, जो लेवल i-1 है उसमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर्ड कितनी है। यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ देख रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि एक लेवल ऊपर गया और वहाँ पे जाके देखा कि वेट माइनस वेट ऑफ i, जैसे उसमें 4 - 1 3 हो रहा था ना, तो कैपेसिटी तो कितनी थी टोटल 4 और वेट i-1 वहाँ पे कितना था 3। तो मैंने देखा कि क्या उस लेवल पे क्या स्टोर्ड है, प्लस वैल्यू कितनी थी 3 + 0 याद है, एंड वैल्यू ऑफ k ऑफ i-1 प्लस w। और अगर मैं उसको इंक्लूड कर ही नहीं रहा हूँ तो मैं जस्ट ऊपर वाले लेवल पे देख लूँगा, राइट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, कि मैं जस्ट ऊपर वाले लेवल पे देख लूँगा कि यार उसमें अगर मैंने इंक्लूड नहीं किया तो उसके जस्ट पहले वाले लेवल पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी उसके जस्ट ऊपर वाले थैले में, क्योंकि मैं उस एलिमेंट को इंक्लूड ही नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर ये एलिमेंट नहीं है, अगर ये एलिमेंट मतलब ये वाली कंडीशन क्या थी कि अगर मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा, राइट, और अगर वो एलिमेंट का साइज़ ही बड़ा है तो मुझे उसको, जैसे ये एल्स इफ क्या है कि यहाँ पे अगर वेट इज़ ग्रेटर देन दिस, है ना, मतलब जो गिवन वेट है वो उस कैपेसिटी में आ सकता है, पर अगर वो उस कैपेसिटी में आ ही नहीं सकता तो आई हैव टू लीव इट। तो यहाँ पे भी वो सेम कंडीशन है कि भाई लीव ही कर दे तू तो, ठीक है। और एट द एंड मुझे आंसर कहाँ मिला था, मुझे आंसर मिला था यहाँ, ठीक है। तो n, w, है ना, ये w है, ये n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NW। तो यहाँ पे NW मुझे आंसर मिल गया है। तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल।
Okay, so this was it for today, guys. I hope you enjoyed the video. If you're having any doubt regarding whatever I have explained, do ask in the comment section. I will for sure answer it. So do like this video, subscribe to this channel. Also, if you are interested in the program, amazing program at the Newton School, do go and subscribe and follow them, guys, and join their course as soon as possible. So this was it for today's video. Thank you.